अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आज के व्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों आपको पता है पंजाब के अंदर जो एक तेज़ आंधी का पंजाब को जो सामना करना पड़ा है। तेज़ हवाएं चली हैं जिसकी वजह से बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो सोलर पैनल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। सोलर पैनल जो है वो हवा में बिखर गए, अपने स्टैंड से जब वो उखड़ गए। तो इसकी क्या वजह है कि ये तेज़ आंधी के चलने के साथ ही ऐसे सोलर सिस्टम जो कि बहुत मजबूती के साथ जो है वो छतों के साथ या स्टैंड के साथ या एंगल्स के साथ नस्ब किए गए थे, वो इस तेज हवा का झोंके जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सके और अपनी जमीन से जो है वो उखड़ गए। इसकी क्या वजूहत है? उसके सोलर स्टैंड को लगाने का सही तरीका क्या है जिससे जो है वो तेज आंधी को बर्दाश्त कर सके, जिससे जो है आपके सोलर पैनल जो है आपकी छत के ऊपर ही चस्पा रहे और तेज हवा और तेज आंधी को बर्दाश्त कर सके। इसका क्या तरीकाकार है, इसके बारे में जब आज के व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और पहली दफा हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपने हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। भाई कराम, आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज या पंजाब के अंदर जो एक तेज आंधी चली थी, एक तूफानी आंधी जिसे कह सकते हैं, वो तेज आंधी जो वो चली थी, जिसने जहां पर आपको पता है पेट्रोल पंपों की छतें उड़ा दी थी, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, दीवारें गिरी थी, दरख्त वगैरह गिरे थे, बिजली के पोल वगैरह गिर चुके थे। वहां पर बड़े पैमाने के ऊपर जो सोलर पैनल्स जो है उन्हें उखाड़ फेंका था इस तेज आंधी ने। नहीं क्रम, ये जो तेज आंधी की वजह से बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो थे सोलर पैनल के वो उड़ गए थे। वहां पर घरेलू सोलर पैनल जो है उन्हें भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आज के वीडियो के अंदर हम छोटे जो सोलर सिस्टम है, घरेलू खसूसी तौर पर घरेलू जो सोलर सिस्टम है, उनको नस्ब करने का जो सही तरीकाकार है, छत के ऊपर जो पैनल्स है उसको जो सही नस्ब करने का जो सही तरीकाकार है, उसके बारे में हम आज के वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि बड़े जो सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं उनके जो आपने सोलर पैनल्स लगाने हैं उनका जो तरीकाकार है वो क्या होना चाहिए। तो नाज़रीन, तेज आंधी, पहले तो हम आपकी इसकी वजूहात बताते हैं कि तेज आंधी की वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घरों के ऊपर जो सोलर सिस्टम नस्ब किए जाते हैं वो छत के ऊपर लेंटर के साथ जो ड्रिल करके जो है रावल बोर्ड के जरिए जो है उसके स्टैंड को जो है वो टाइट किया जाता है। 2.5 सूत्र का या 3 सूत्र का वो रावल बोर्ड होता है जिसकी लंबाई जो है 2.5 इंच तक होती है या मैक्सिमम 3 इंच तक होती है, इससे भी कम होती है बल्कि। उसे जो है नस्ब किया जाता है। अमूमी तौर पर आपको पता है कि छतों के ऊपर जब वो टाइल्स वगैरह लगाई जाती हैं, छत को ठंडा रखने के लिए, घर को ठंडा रखने के लिए लेंटर के ऊपर मिट्टी की एक तय लगाई जाती है 4 इंच, उसके बाद जो टाइल लगाई जाती है जो कि कम से कम 1.5 इंच टाइल की मोटाई होती है। तो ऐसे में जब हम सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो उसका जो स्टैंड है, सोलर पैनल का जो स्टैंड है, उसे रावल बोर्ड के साथ छत के साथ नस्ब कर रहे हैं। वो हम लेंटर में सुराख नहीं कर रहे। वो बाज़ार में नज़र तो यही आ रहा है कि बस स्टैंड ये मजबूती से रावल बोर्ड के साथ या लेंटर के साथ चिपका हो चुका है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है नाज़रीन इकराम। वो जो रावल बोर्ड है वो आपकी जो अपना टाइल्स वगैरह लगी हुई है उसके साथ जब चस्पे हुए, टाइल्स आपको पता है कि 1.5 इंच मोटी है। उसके बाद हम अपने तो दिल को तसल्ली देने के लिए, मजबूती करने के लिए क्या करते हैं कि उसके गिर्द जो है वो थोड़ा सा सीमेंट वगैरह लगा देते हैं ताकि इससे जो है इसके ऊपर जो है वो वजन रहे। लेकिन जैसे ही तेज आंधी चलती है, जैसे ही तेज हवा आती है, वो सोलर पैनल्स को सिर्फ थोड़ा सा झटका चाहिए होता है, किसी एक तरफ से उसका अगर पाउंड लूज होता है तो वो टाइल वगैरह उखड़ती है, क्योंकि टाइल तो जारी बात है मिट्टी की सतह के ऊपर पड़ी हुई है, 1.5 इंच मोटी टाइल है, उसने पकड़ तो नहीं कि उसके अंदर कौन से सरिये वगैरह लगे हुए हैं। तो जैसे ही उखड़ती है एक टाइल, एक पाँव जो है वो स्टैंड का उखड़ता है, ऐसे में दूसरे जो है वो भी लूज होते हैं और तेज आंधी की वजह से वो जो स्टैंड है वो उखड़कर दूसरी जगह पे जा गिरता है। तो वो जो आपने उसके ऊपर सीमेंट बजरी की थोबी लगाई होती है उसका भी कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ आपने अपने दिल को तसल्ली लाने के लिए ऐसा किया होता है। तो यहाँ इसके अलावा कुछ दोस्त ऐसे करते हैं कि जिन्होंने कोई 8-10 सोलर पैनल लगाए होते हैं, उन्होंने जो है 8-10 फुट की हाइट के ऊपर जो है वो चैनल वगैरह लगाकर या फिर गार्डर वगैरह लगाकर एंगल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बचाते हैं, जाल बचाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो है वो सोलर पैनल बिछा देते हैं। तो उन्हें भी जो है तेज आंधी की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। तो इसका सही तरीकाकार क्या है, आपने क्या करना है नाज़रीन इकराम, अगर आप जो है वो 6 प्लेटें लगा रहे हैं, 4 लगा रहे हैं, 8 प्लेट लगा रहे हैं, छत के ऊपर ही आप उसे जो है चस्पा करना चाह रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि वो राबर बोल्ट जो है वो आपके लेंटर के अंदर जो है, अगर आपकी छत के ऊपर टाइल्स वगैरह लगी हुई है तो वहां से टाइल्स को हटाएं, उसके नीचे से जो मिट्टी की तह है, 3-4 इंच मिट्टी की तह होती है उसके भी हटाएं, और रावल बोल्ट को डायरेक्ट जो है वो आपकी छत के जो लेंटर है उसके अंदर जो है आपने उसे चस्पा करना है।
उसके बाद उसे बजरी के साथ जो है वो अच्छी तरह से भराई करें। कम अज कम आपके जो 18 इंच का, जैसे आपने देखा होगा पिलर होता है गेट को खिलारने के लिए, इसी तरह आपने 18 इंच मरबे के अंदर जो है उसकी कम अज कम जो 1.5 फुट तक उसकी हाइट होनी चाहिए। आपने उसकी बजरी के साथ जो अच्छी तरह भराई कर देनी है। इससे क्या होगा कि एक तो जो है वो स्टैंड वो डायरेक्ट आपकी छत के साथ जो लेंटर के साथ जो चस्पा होगा, और दूसरा जब जब आप उसकी बजरी की भराई कर देंगे तो सारा बदन उसके ऊपर आ जाएगा, और आपकी जो टाइल्स वगैरह है वहां से पानी वगैरह का लीक होने का, बारिश का पानी जब वो लीक होकर आपके लेंटर की सतह को टच नहीं करेगा, तो इस तरह आपकी छत भी जब महफूज रहेगी। आपने ये सिस्टम जो लाजमी कोशिश करना है कि अपने सोलर पैनल्स का जो एंगल है उसे कम लेवल के ऊपर रखना है। आपने कुछ ज्यादा नहीं उसे उठाना। अगर ज्यादा उठाएंगे तो हवा का दबाव आएगा तो सोलर पैनल जो है वो उखड़ने की कोशिश करेंगे। उसका जो एंगल है वो कम रखना है, ठीक है, ताकि हवा और सोलर पैनल्स के दरमियान जो है वो खला रखना है। आपने अगर दो सोलर पैनल लगा रहे हैं तो उसके दरमियान आपने खला जो है वो लाजमी रखना है, ताकि हवा का क्रॉस जो है वो होता रहे। और उसके बाद ना कि नाम आपने ये कोशिश करनी है कि सोलर पैनल का जो स्टैंड है और सोलर को टाइट करने के जो रावल बोर्ड लगाए जाते हैं उनके दरमियान जो वाशर का इस्तेमाल है वो आपने लाजमी तौर पर करना है। इसी तरह अगर आप जो है वो 10-12 सोलर पैनल्स लगा रहे हैं और आपने जो है गार्डर का या चैनल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है छत के ऊपर, यानी कि आप 10 फुट की हाइट के ऊपर जो है वो आप उसे ऊपर करके लगा रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना है कि आपने अमूमन तौर पर ये देखा जाता है कि वो जो स्टैंड लगाए जाते हैं, गार्डर वगैरह लगाए जाते हैं, उन्हें भी जो है रावल बोर्ड के जरिए लेंटर के साथ टाइट किया जाता है। आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि कोई दो दीवार या कम से कम एक दीवार का सहारा जो आपने जरूर लेना है, और अपने चैनल को जो है उस दीवार के साथ आपने इस तरह लगाना है कि वो जो आपका चैनल है वो दीवार के जरिए दीवार के अंदर जो है वो आपके रबल बोर्ड नहीं बल्कि काबले जो है वो कम अज कम, अगर 4 इंच की दीवार है तो कम अज कम जो है वो 6 इंच के आपको नट बोल्ट लेने चाहिए, जो कि दीवार से क्रॉस हो और आपके चैनल को वह पकड़ करे। इस तरह अगर आपका चैनल जो है वो दीवार के साथ चस्पा होगा, दीवार का सहारा लेकर खड़ा होगा, तो उसकी मजबूती जो है वो ज्यादा होगी बनिस्बत उसके जो आपने लेंटर के साथ जो है रावल बोर्ड के लिए आपने टाइट किया होगा। तो इस तरह अगर आप उसके ऊपर, जब फिर अक्सर देखने में आता है कि उसके ऊपर जो है वो जब जैसे यू पट्टी को बिछाया जाता है तो उससे जो बेल्डिंग वगैरह किया जाता है। आपने बेल्डिंग करने से पहले उसे जो है वहां पे सुराख वगैरह करने और नट बोल्ट के साथ जो है उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जब वो टाइट करना है। बेल्डिंग करवाने से पहले आपने नट बोल्ट के साथ उसे जो है वो अच्छी तरह टाइट करना है। जब नट बोल्ट लगा लेंगे उसके बाद जो है ना जनाब आपने फिर उसे बेल्डिंग वगैरह करना है। और वेल्डिंग वगैरह करने के बाद इसकी जो स्टैंड है, जो नीचे से आपने चैनल वगैरह की, या समझे कि उसकी जो 4 पिलर आपने खड़े किए हैं, टांगे खड़ी की हैं, उसको आपने क्रॉस की शक्ल में जो है सपोर्टें देनी है। वो सपोर्टें आप उसे नट बोल्ट लगाकर उसके बाद जो उसे वेल्डिंग कर सकते हैं, ताकि वो हवा के दबाव के साथ जो है वो आगे पीछे होने की कोशिश वगैरह ना करो। कोशिश करें कि उनके दरमियान जो दरमियान है वो क्रॉस लाजमी लगाएं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर जो मोबाइल टावर होते हैं, तो जैसे जैसे वो बुलंदी के ऊपर जा रहे होते हैं उनके, लेकिन उनकी मजबूती वहीं पे है, क्योंकि उसके अंदर आप क्रॉस के लेवल के अंदर अंदर जो है वो एंगलें वगैरह जो है लगाई जाती हैं। इस तरह वो एक दूसरे को सहारा देकर रखते हैं। इस तरह आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सोलर पैनल का वो एक दूसरे को सहारा देकर रखेगा। और दूसरा आपने ये है कि उसको दीवार के साथ जब वो चस्पा किया, कोई एक दीवार लेकर उसके साथ आपने उसको जो है दोस्त कम अज कम दो जो है वो चैनल जो है उनके जो आपने स्टैंड बनाए हुए हैं उन्हें जो लाजमी जो उसके साथ जो चस्पा करना है। इससे आपका क्या होगा कि स्टैंड की मजबूती भी रहेगी, आपने क्रॉस भी देने हैं, और उसको एक आपस में क्रॉस देने के अलावा अगर आपको इसके अलावा कोई दिगर पिलर वगैरह या दीवार वगैरह मैसर हो तो उसके साथ भी जो है वो स्टैंड को सहारा देने की कोशिश करें। और सोलर पैनल जो है उनका एंगल जो है वो कम से कम रखने की कोशिश करें, उनके दरमियान जो है वो फासला ज्यादा रखें ताकि हवा का क्रॉस जो है वो होता रहे। इस तरह अगर आपके सोलर पैनल उम्मीद की जाती है कि तेज आंधी और तेज हवा में आपके सोलर पैनल को नुकसान जो है वो नहीं पहुंचेगा। अगर आप ये बज़ाहिर बात ये कुदरती काम है, जो तेज आंधी और तेज हवा चलती है, लेकिन इंसान जब अपने तय कोशिश करता है कि उसे जो है किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। अगर आप इन हदायत पर अमल करते हैं, उम्मीद है कि आपके सोलर पैनल को जो है वो कम से कम नुकसान पहुंचेगा या फिर नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर तरह के नुकसान वगैरह से महफूज रखे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।